अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और सच्चे वाक़ये के साथ हाज़िर हूँ, तो चलें चलते हैं वाक़ये की तरफ। मुस्कान खाना पकाने में मसरूफ़ थी। इसका शौहर जमाल अहमद अपने मुख्तसर से फ़र्नीचर की सेटिंग में मसरूफ़ था। अचानक जमाल ने बावर्ची खाने की तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा कि बीवी पकते हुए सालन की देगची बगैर किसी कपड़े या चिमटे के अपने हाथों से उठा रही थी। इसकी बीवी ने सालन की देगची को दोनों हाथों से संभाला और करीब ही बनी हुई पत्थर की अलमारी पर रख दिया। जमाल इसे खौफज़दा सा हक्का-बक्का होकर देखने लगा। जमाल अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो जो भी कहती सुन लेता, नाराज़ होती तो बेचैन हो जाता। हद तो ये थी कि अगर गलती मुस्कान की भी होती तब भी वो खामोश रह जाता, मगर अपनी बीवी से खफ़ा नहीं होता था। मुस्कान की आदतें थी भी बहुत अच्छी। वो ना ही लंबी चौड़ी फरमाइशें करके अपने शौहर को तंग करती थी और ना ही इसे फ़ज़ूल खर्ची या फ़ैशन या मेकअप से लगाव था। बस वो इतनी ही तैयारी करती थी कि साफ़ सुथरी और बनी संवरी और खुशो खरम रहे। मुस्कान का बेटा भी सिर्फ 1 साल का था। शादी को 5 साल हो चुके थे। सास ससुर ने घर का आधा नीचे वाला हिस्सा अपने सबसे छोटे जमाल को दे रखा था, जबकि इसी तरह बड़ी ईमानदारी से दूसरे बच्चों को भी सही जगह दे रखी थी। किसी के साथ भी कोई बेइंसाफ़ी ना थी। मुस्कान का 1 साला बेटा उमर दादी की गोद में बहुत खुश रहता था। मुस्कान इसको तैयार करके दादी को पकड़ा देती थी और ख़ुद काम में लग जाती थी। जमाल को कुछ दिन से नज़र आ रहा था कि मुस्कान कुछ अजीब हरकतें करने लगी है। कभी वो अजीब अल्फाज बोलती थी तो कभी घूर-घूर के ख़तरनाक अंदाज में देखने लगती थी। जमाल ये सब महसूस करके सख्त परेशान था। एक दिन तो हद ही हो गई। मुस्कान ने अपने नन्हे बच्चे को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और उसको रोता हुआ देखने लगी। मगर इत्तेफाक से ऊपर की मंजिल से नीचे के बरामदे में पेश आने वाली ये सूरत हाल मुस्कान की छोटी नन ने देख ली थी। वो ताज्जुब से भाभी को देखने लगी और फिर इसने सहन में से नीचे की तरफ दौड़ लगा दी और 1 मिनट से भी कम वक्त में वो नीचे की तरफ आ चुकी थी। इसने नन्हे उमर को सीने से लगाया और भाभी को घूर कर देखा। मुस्कान ने कहका लगाया और इसके करीब आ गई। इसकी छोटी नन जर्रीन चीख मारकर ऊपर भाग गई। वो रो रहा था, उसके सर पर गोमड़ा पड़ गया था, हाथ पाँव पर भी चोट आई थी। जर्रीन ने ऊपर आकर माँ को सारी बात बता दी। चुनाचा मजबूरन यह फैसला किया गया कि अब उमर को ऊपर के घर में ही रखा जाएगा। जमाल घर आया तो इसकी माँ ने बड़ी तशवीश के साथ ये सब कुछ बताया और बच्चे की चोट भी दिखाई। चुनाचा जमाल अपनी बीवी मुस्कान को डॉक्टर के पास ले गया। बहुत तफसीली मुआयने के बाद डॉक्टर ने कहा, ये तो बिल्कुल ठीक है, इन्हें इलाज की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर जमाल बुड़बुड़ाने लगा। वो सोच रहा था कि शायद डॉक्टर को भी किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा है कि कोई औरत अपने बच्चे को उठाकर ज़मीन पर फेंक दे और इसके एसाब इतने ख़राब हों कि गर्म पतीली हाथ से उठाकर दूसरी जगह पर रख दे। तो ये बीमार नहीं हुई तो क्या हुई? जमाल इससे भी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर के पास मुस्कान को लेकर चला गया। जब दूसरे डॉक्टर ने भी मामला साफ़ कर दिया तो जमाल और ज़्यादा परेशान हो गया कि अगर एक डॉक्टर की तशख़ीस गलत थी तो क्या दूसरे की भी गलत है? अगर सही है तो फिर ये सब क्या हो रहा है? अब तो बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि उसको अपने शौहर से भी नफ़रत होने लगी थी। वो अपने शौहर को कहती थी कि तुम मेरे साथ क्यों रहते हो, मेरे साथ क्यों चलते हो, तुम्हें मेरे अलावा कोई और काम नहीं दिखता। वो अपने शौहर से कहती कि क्यों करते हो मेरे लिए इतनी एहतियात, बच्ची हूँ क्या मैं? जर्रीन मुझसे नफ़रत करती है, मेरे पास नहीं भड़कती। इसने मेरे उम्र पर कब्ज़ा जमा लिया है। ये लोग मेरे बच्चे की शक्ल भी मुझे नहीं दिखाते, इसे भूखा रखते हैं। इस तरह के सैकड़ों सवालात वो रोज़ाना जमाल से करती और जमाल इसको हाँ हूँ अच्छा समझा दूँगा इस तरह के जवाबात देकर अपनी जान छुड़ाता था। जमाल के लिए अब मुलाज़मत पर जाना भी दुश्वार हो गया था। इसे फ़िक्र पड़ी रहती थी कि कहीं मुस्कान किसी ऐसी जगह पर जान निकल जाए कि दोबारा मिले ही नहीं। इस चक्कर में इसने काम से छुट्टियां करना शुरू कर दी। जिस दिन भी इसे मुस्कान अजीब हरकतें ज़्यादा करती नज़र आती, वो सख्त फ़िक्रमंद हो जाता और इसे छुट्टी करना पड़ जाती थी। नतीजा यह निकला कि वो बेरोज़गार हो गया। मुस्कान ने ससुराल वालों की तरफ से कोई माली मदद लेने से इनकार कर दिया और एक क्लिनिक पर 3 घंटे की छोटी सी नौकरी ढूंढ ली, जिससे घर और बावर्ची खाना सादा तरीके से चलने लगा था। जमाल का ज़हन बेसकून हो चुका था। वो बड़ा मेहनती इंसान था, मगर अब इसकी सारी मेहनत ये थी कि वो मुस्कान की हिफाजत करता रहता था। आज रात वो 8 बजे से ही अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। इसे लगा पीछे से कोई इसको थपथपा रहा है। इसने मुड़कर देखा तो कोई भी ना था। वो सोचने लगी थी कि उमर है शायद, मगर उमर कहाँ से आता, वो तो ऊपर रहता था। अगर इसके बच्चे उमर का दिल भी चाहता था कि माँ के पास आए तो वो ना आ सकता था। अलबत्ता जमाल इसे कुछ देर के लिए अपनी निगरानी में नीचे के घर में ले आता था और फिर वापस छोड़कर आ जाता था।
जमाल के दोस्त ने इसके लिए नौकरी का इंतज़ाम कर दिया तो जमाल ने भी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया। आज इसकी नौकरी का भी दूसरा ही दिन था। वो बहुत बुरी तरह से थक कर सो रहा था। गहरी नींद में इसे पता ही ना चला कि मुस्कान कहाँ है। फजर की अज़ानों की आवाज़ से इसकी आँख खुली तो इसने देखा कि मुस्कान वहाँ मौजूद नहीं थी और बिस्तर खाली था। उसने उठकर दूसरे कमरे में झाँका तो वो कमरा भी खाली था। वो भागता हुआ बाथरूम की तरफ गया। आखिर में बाहर की कुंडी देखी तो वो खुली पड़ी थी। जमाल के होश उड़ गए कि वो कहाँ चली गई। वसी के मारे जमाल की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसको समझ में नहीं आता था वो क्या करे, कहाँ जाए, किधर तलाश करे मुस्कान को। फिर इसने अपनी आंखों से आंसू साफ कर कर तवज्जो करके नमाज़ पढ़ने लगा। वो रोता रहा, दुआ मांगता रहा, फिर खामोश होकर भूखा प्यासा मुस्कान को तलाश करने के लिए निकल खड़ा हुआ। कई घंटों बाद वो खाली हाथ लौट आया। इसके हाथों के तोते उड़ गए थे। इसकी समझ में ना आता था कि अब वो कौन सी जगह ऐसी रह गई है जहाँ वो अपनी बीवी को तलाश कर सकता है। अभी वो इसी शशोपंच में मुब्तला था कि शक्कर से फ़ोन आ गया। वो मुस्कान की बड़ी बहन का फ़ोन था। वो कह रही थी कि जमाल तुम परेशान ना हो, मुस्कान अभी हैदराबाद से शक्कर मेरे पास पहुँच गई है। ये रात के 2 बजे घबराहट के मारे घर से निकल खड़ी हुई थी और तुमको पता तक ना चला। वो अगले रोज़ मुस्कान को वापस लाने के लिए शक्कर के लिए रवाना हो गया। जमाल बड़ी मुश्किल से मुस्कान को वापस घर ले जा सका, जबकि मुस्कान ने आने से इनकार कर दिया था। मुस्कान इसको कह रही थी कि ये बड़ी सुकून की जगह है, तुम मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आखिर 13 बरस इन्हीं तकलीफ़ों में कट गए। उमर अब 15 साल का हो चुका था और इसने अपने अब्बू को बोला कि मेरी अम्मी का कुछ तो इलाज होगा, कोई तो इनका इलाज करेगा। एक बार फिर से मुस्कान का रूहानी इलाज शुरू हुआ। अब उमर ने रो धोकर अपनी माँ से गुजारिश की कि वो सुबह शाम की दुआएं कभी ना भूला करे। उमर खुद भी पाबंदी से दुआएं पढ़कर खुद को अल्लाह की हिफाजत में रखता था। अब वो अपने वालिदैन के साथ बहुत हंसी खुशी से रहता था। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। उम्मीद है कि सच्ची कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद पुरस्कार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इज़हार करें। मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।